नमस्कार दोस्तों, अमन और राधिका की प्रेम कहानी। तो दोस्तों, नाम सुन के क्या लगता है आपको? प्यार क्या एहसास क्या होता है? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं प्यार का एहसास का मतलब क्या होता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। ये कहानी एक रईस परिवार की लड़की जिसका नाम राधिका है और दूसरी ओर और एक माध्यम परिवार का लड़का जिसका नाम अमन है। दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है, लेकिन क्या उन्हें एक दूसरे से प्यार हो पाएगा? चलिए जान लीजिए आप खुद ही इस कहानी में। राधिका का बचपन से एक आलीशान घर, गाड़ी और अच्छे रहन सहन में पली बढ़ी है। वही अमन बचपन से अपने परिवार को संघर्ष करता देख बड़े होते होते उसे अपने जिम्मेदारी का एहसास होने लगा। ज़्यादा पैसे ना होने के कारण से वो ज़्यादा पढ़ लिख ना सका। वहीं दूसरी ओर सब कुछ होने के बाद भी राधिका को पढ़ने लिखने का मन ना होने के कारण पढ़ ना सकी। वक्त के साथ साथ दोनों बड़े हुए। अपने रहन सहन से एक और अमन एक छोटे से कार कंपनी में काम करने लगा। वहीं दूसरी ओर राधिका अपने ज़िंदगी घूमने मस्ती में बिताने लगी। एक दिन आया जब दोनों एक दूसरे से सामना हुआ। वो कुछ इस तरह हुआ कि एक दिन अमन एक कार को टेस्टिंग करने निकला था, वहीं राधिका अपने दोस्तों के साथ कार में घूमने निकली थी। थोड़ी दूर जा के राधिका की कार खराब हो गई और उसी वक्त अमन ने देखा कि कोई वहां लिफ्ट मांगते हाथ दिखा रहा है। अमन गाड़ी साइड में कर उतर के राधिका की ओर गया। फिर क्या राधिका उससे देख पूछने लगी, क्या आप हमें थोड़ी दूर तक छोड़ सकते हैं? अमन उसकी बातों को सुन के चुपचाप गाड़ी की ओर गया और गाड़ी चेक करने लगा। ये देख राधिका को अच्छा नहीं लगा कि वो किसी से पूछ रही है और वह जवाब नहीं दे रहा। अमन कुछ देर बाद बिना किसी से कुछ कहे चला जाता है। ये देख राधिका को कुछ समझ नहीं आता। तभी पीछे से आवाज़ आती है, राधिका गाड़ी चालू हो गई, अंदर आ जा। ये सुन राधिका उसे शुक्रिया करने जाती है, तब तक अमन निकल चुका था। राधिका फिर गाड़ी में बैठकर चली गई। एक दिन आया जब राधिका का जन्मदिन था। वो हर साल की तरह अपने परिवार के साथ मंदिर गई। वहाँ उसने अमन को फिर से देखा। वो देखते ही उसके पास गई, उसे उस दिन के लिए शुक्रिया कहा। ये सुन अमन ने उससे देख मुस्कुरा दिया। ये देख राधिका ने अमन से पूछा, क्या तुम बोल नहीं सकते? उस दिन भी मैंने पूछा था, तब भी कुछ नहीं बोले। आज भी जब मैं खुद आई तुम्हारे पास तुम्हें शुक्रिया कहने, तो आज भी बस मुस्कुरा दिया और कुछ नहीं कहा। क्या बात है? फिर अमन ने कहा कि मुझे देर हो रही थी, लेकिन मैंने वहाँ तुम्हें देखा कि तुम लिफ्ट मांग रही थी, इसीलिए मैंने गाड़ी रोक के तुम्हारी गाड़ी ठीक करके चला आया। फिर दोनों के बीच बातें चलने लगी। फिर अमन को देर हो रही थी तो अमन ने कहा कि अब मुझे जाना होगा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जाते जाते अमन ने उससे दोस्ती की हाथ बढ़ाया, कहा कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं? ये सुन राधिका ने कहा, मुझसे दोस्ती? मैं हर किसी से दोस्ती नहीं करती। ये सुन अमन ने हंसते हुए कहा, चलो ठीक है, कोई नहीं, वक्त बताएगा कि दोस्ती करती हो या नहीं। आप ये बोल के वो चल दिया और वहाँ राधिका भी अपने घर की ओर निकल पड़ी। कुछ दिनों बाद राधिका और अमन एक मॉल में मिलते हैं। अमन देखा राधिका से पूछा, तुम यहाँ कैसे? राधिका देखते हुए, बस यूँ ही घूमने के लिए आई हूँ, तुम्हारा आज ऑफिस नहीं है जो यहाँ आए हुए हो? अमन ने कहा, आज बस जल्दी काम ख़त्म हो गया था तो सोचा थोड़ा घूम लूँ। फिर दोनों एक कैफ़े में गए और बातें करने लगे। राधिका ने अमन से कहा, अपने बारे में बताओगे कुछ?
अमन हंसते हुए कहने लगा, मैं क्या बताऊं अपने बारे में। मैं मेरा तो बस एक सीधा साधा ज़िंदगी है, जहां रोज़ सुबह ऑफिस जाता हूं और शाम को घर जाके घर का कुछ काम कर लेता हूं, बस फिर खा के सो जाना, फिर वही सुबह, फिर से वही फिर। अमन ने पूछा आप क्या करते हो। ये सुन राधिका हंसने लगी और कहा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सब बिना कुछ किए ही मिल जाता है, तो क्यों करूँगी मैं कुछ। फिर अमन ने कहा, अच्छा है, फिर तो हम बहुत अलग हुए। ये सुन राधिका ने कहा, हाँ अलग तो हुए, हम फिर भी तुम्हारे साथ बैठी हूँ यहाँ। फिर अमन ने कहा, बैठी हूँ मतलब हम अलग हैं तो फिर सिर्फ रहन सहन से, बाकी हम दोनों एक ही हैं। अगर तुम दिल से किसी के बारे में सोचोगी तो तुम्हें कोई अलग नज़र नहीं आएगा। ये सुन राधिका ने कहा, ये दिल कुछ नहीं होता। अमन सुन के मुस्कुराने लगा और कहा, ठीक है जैसा तुम बोलो। फिर हर कुछ दिनों में दोनों मिलते रहते और बातें करते और अपने घर चले जाते। धीरे धीरे दोनों में बातें बढ़ने लगी और दोनों रोज़ मिलने लगे। अमन ऑफिस से निकल के मॉल चले जाता और वहाँ राधिका उसका इंतज़ार करती रहती। फिर एक दिन राधिका ने कहा कि मुझे एक पूरा दिन तुम्हारे साथ रहना है, देखना है कि क्या करते हो तुम पूरा दिन। फिर एक दिन अमन का छुट्टी था ऑफिस का, तो उसने राधिका को मिलने के लिए बुला लिया। फिर अमन हमेशा की तरह पहले मंदिर गया, फिर वहाँ से आने के बाद खेल के मैदान गया जहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। वहाँ अमन उनके साथ खेलने लगा। फिर कुछ देर बाद अमन वहाँ से आश्रम गया, जहाँ वे हमेशा लोगों को खाना खिलाता, उनका कुछ देर देखभाल करता, फिर चले आता। फिर वहाँ से निकलने के बाद अपने घर आया और अपने माँ को बिठा के घर का बचा हुआ काम ख़त्म किया। फिर रात हो गई और उसने राधिका को घर छोड़ आया और कहा, यह है मेरी छोटी छुट्टी का दिन और यही है मेरी आम जिंदगी, जहाँ जितना हो पाता है उतना मैं करने की कोशिश करता हूँ। ये सुन राधिका बिना कुछ कहे चले गई और पूरी रात सोचते रही। ऐसे भी लोग होते हैं जहाँ अपनी छोड़ दूसरे के बारे में इतना सोचते हैं, और एक मैं हूँ जो आज तक अपने माँ पापा की मदद तो दूर, आज तक पूछा भी नहीं कि वो कैसे हैं, वो करते क्या हैं। ये सब सोच राधिका भावुक हो गई और अपने माँ के पास चले गई। उसने देखा माँ उसकी काम कर रही होती है। जैसे ही वो माँ पुकारती है माँ, तो माँ उसके तरफ देखती है और कहती है, क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें, बोलो। ये सुन राधिका और भावुक हो गई और माँ से बोली, नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही आई थी और वहाँ से चले गई। बस वो एक पल था जब राधिका को एहसास हुआ कि सच में दिल से सोचने वाले लोग होते हैं। फिर क्या मानो राधिका की दुनिया ही बदल गई। अगली सुबह वह पापा के पास गई और कहने लगी, आज से मैं भी आपके साथ ऑफिस जाऊंगी, मुझे भी अब से काम का बोझ उठाना है। ये सुन पापा सोचते रह गए कि क्या हो गया मेरी बेटी को, आज इतने सालों बाद अचानक से ये ख्याल कैसे आया। और अंदर ही अंदर खुश भी हो रहे थे कि उनकी बेटी अब बड़ी हो रही है, अपने जिम्मेदारियों समझने की काबिल बन गई है। बस फिर शाम को हमेशा की तरह वो अपना अमन से मिलने चले गई। बस फ़र्क इतना था आज कि हमेशा वह घर से आती थी, आज वो ऑफिस से आई है। ये देख अमन को खुशी हुई और उसने राधिका से पूछा, तो दिल होता है ना। ये सुन राधिका हंसने लगी और उससे माफ़ी मांगते हुए उससे फिर से शुक्रिया कहा कि उसके वजह से आज वो अपने आप को पहचान पाई कि उसकी ज़िंदगी क्या थी और वो किसे समझ बैठी थी। तो अब आगे क्या बताऊं, आपको आगे का तो समझ आ गया होगा कि क्या हुआ होगा। हर कहानी की तरह दोनों को अंत में एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। अमन को एक साथी की ज़रूरत थी जो उसे समझे, प्यार करे, और राधिका को सच्चाई की एक जिम्मेदारी की ज़रूरत थी जो उसे अमन ने दिखा दिया। जाते जाते
मैं आपको एक बात बताना ही भूल गया, दोनों एक दूसरे से मिले, बातें किए, घूमते रहे एक दूसरे एक साथ, लेकिन अभी तक दोनों ने एक दूसरे से अपना नाम नहीं पूछा। ना अमन ने कभी पूछा कि आपका नाम क्या है, और ना ही राधिका ने अमन से कभी उसका नाम पूछा। तो इस कहानी का अर्थ यही था कि किसी की पहचान जानना या पूछना ज़रूरी नहीं, ज़रूरी बस यह है कि आप बिना जाने कितना उस पर यकीन करते हो और उसकी मदद करते हो। राधिका एक ऐसी लड़की थी जिसे हमेशा से घूमना, मस्ती करना ये सब में अच्छा लगता, और अमन एक ऐसा लड़का था जिसे हमेशा से उसकी जिम्मेदारी उसे पकड़ी रहती। दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग थे, लेकिन अंत वही एक दूसरे के लिए बन गए। तो प्यार कभी भी और किसी से भी हो जाता है, आपको ना उसके लिए अपनी जिम्मेदारी से भटकना है और ना ही उसके लिए कुर्बानी देनी है। तो पूरी कहानी पढ़ने और सुनने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी ऐसी कहानी पर, तब तक के लिए बाय बाय। और कहानी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें।